गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में आज पॉलिनॉमियल्स में लेक्चर 4 के बारे में बात करने वाला हूं। लेक्चर 4 में बेटा जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा 100% बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड ऐसे क्वेश्चन को बेटा उठाता है। इसलिए पॉलिनॉमियल्स पढ़ने के पहले बेटा आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और एक बात याद रखिए, अगर क्लास के दौरान बेटा आप लोगों को दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों जो मेरे कांटेक्ट नंबर हैं बेटा, इन नंबर से व्हाट्सएप भी चलता है और इन्हीं दोनों नंबर से मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और कोई भी दिक्कत होती है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम होती है, इन्हीं दोनों नंबर से व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ा जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स sum of whose zeros is 8 and their product is 12, find the zeros of polynomial। ये बताइए, पहले तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सेकंड क्या है, और पॉलिनॉमियल्स के जीरोज फाइंड आउट करना है। तो आप लोग देखिए, मान लीजिए सपोज जीरोज को बेटा क्या करते हैं, जो जीरोज आप मान लीजिए क्वाड्रेटिक है तो अल्फ़ा और बीटा आर टू जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। आइए बेटा देखो, जब ये हमने मान लिया तो सम ऑफ जीरोज इज 8 है, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। अब आप देखिए प्रोडक्ट इज 12, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12। अब बेटा एक बात आप समझ लीजिए, अब हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखना है। तो ये देखो बेटा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स पी ऑफ एक्स बेटा, मान लो बहुत सी बुक में एफ ऑफ एक्स भी लिखा हुआ है, तो आप लोग बेटा एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, 8x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है। एक आंसर बेटा देखो ये आ गया है, दो आंसर पूछे गए हैं, एक आंसर देखो बेटा ये आ चुका है। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा कहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स, क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो देखो बेटा, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसको आप जो है फैक्टर करिए। तो देखो अब इसको पी ऑफ एक्स क्या आया है बेटा, पी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब बेटा देखो 12 1 जा 12, फैक्टर तो बेटा मैं आप लोगों को सिखा दिया हूँ। 6 2 जा 12, 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करिए जिसको प्लस करने पर 8 आए, इंटू करने पर 12 आए। देखो 4 3 जा 12 होता है, लेकिन 4 में 3 प्लस करेंगे 8 नहीं आएगा, 7 आएगा, इसलिए 6 2 जा 12। तो ये आप लोग देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस बेटा इंटू यक्स पहले लिख दीजिए प्लस 12, यहाँ है 6, ये हुआ है प्लस 2। अब आप देखो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। ठीक है, अब आप देखिए एक लाइन, अब इसमें आप देखिए बेटा यक्स कामन ले लो तो x माइनस 6 माइनस 2 कामन ले लो, x 2 6 जा 12, ये हुआ। अब इसमें बेटा क्या कामन लोगे, अब इसमें आप यहाँ आ जाइए बेटा, देखो x माइनस 6 कामन ले लीजिए और दूसरे में क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। ये आपके p ऑफ x क्या कर दिए हैं, फैक्टर कर दिए हैं बेटा। क्लियर हो गया है बेटा। बेटा जब फैक्टर कर दिए हैं तो ये बताओ बेटा, जीरोज निकालने के लिए मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि p ऑफ x की वैल्यू 0 कर दीजिए। तो ये हुआ पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, x माइनस 6
इंटू यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको करिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। ये देखिए सेकंड में देखो बेटा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हुआ x इक्वल टू 2। ये आपके बेटा जीरोज आए हैं। क्या आए हुए हैं? जीरोज आए हुए हैं बेटा। इसको आप लोग देख लीजिए, पॉलिनॉमियल के जीरोज निकालना है तो यही बेटा जीरोज। अब एक बात क्वेश्चन अगर चेक करना है कि हम बेटा सही किए हैं कि गलत किए हैं, सम कितना का चेक कर लो, 1 मिनट। सम कितना का 8 का है, तो ये बताओ 6 और प्लस 2 कितना होता है? 8 होता है। प्रोडक्ट 12 है, तो देखो 6 से 2 जा 12। अपने मन से बेटा आप चेक कर सकते हैं, चाहे आंसर आपको मालूम हो या ना मालूम हो। इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा समय दे देता हूँ, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। बेटा क्वेश्चन 2 देखिए। बेटा क्वेश्चन 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 2 क्या कहा है? बिल्कुल सेम आया है, सीबीएसई बोर्ड ने कई बार उठाया हुआ है। क्वेश्चन 2 बेटा देखिए, मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स whose sum of whose zeros is root 2 and their product is minus 12, hence find the zeros of the polynomial। बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और बच्चों एक बात याद रखिए, यह क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड ने कई बार मैनी टाइम्स उठाया हुआ है। आइए देखिए बेटा क्या करते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में बातचीत हो रही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में बातचीत हो रही है, तो आप लोग बेटा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए। इसके 2 रूट्स होंगे। आप लोग सपोज कर लीजिए कि लेट 2 रूट्स आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। रूट्स को जीरोज भी कहते हैं, इसलिए बेटा आप लोग परेशान मत होइएगा। देखो बेटा लेट जीरोज आर, क्वाड्रेटिक के बारे में बात हो रही है। लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने 2 जीरोज सपोज कर लिए हैं। अब बेटा देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहा है? व्हाट क्वेश्चन कहा है? बेटा क्वेश्चन ये कहा है सम ऑफ जीरोज इज रूट 2। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ये देखो जीरोज के प्रोडक्ट कितना है? -12। अल्फा प्लस बीटा रूट 2 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा? -12 है। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बेटा ये फार्मूला होता है P ऑफ x। इसको बेटा f ऑफ x भी लिख सकते हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा। P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस, ये बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा रूट 2 है, तो ये है रूट 2x। अल्फ़ा प्लस बीटा -12 है, ये है -12। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस प्लस -12। ये आपका एक आंसर आ चुका है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से देखो हमने बेटा निकाल दिए हैं। अब क्या कहा है बेटा? अब कहा है कि जो पॉलिनॉमियल्स आए हुए हैं उनका आप लोग जीरोज फाइंड आउट करिए। तो बेटा एक बात आप लोग समझ लीजिए, जीरोज के लिए क्या करिए, ये जो P ऑफ x आया है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2, ये बताओ देखो दिमाग आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। 12 को आप लोग देखिए, अब इसका फैक्टर करना है तो माइंड में सेट करिए। 12 को ऐसे 2 नंबर में फैक्टर करिए जिसको माइनस करने पर रूट 2 आए। अच्छी बात है। आइए देखो, ये 12 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको माइनस करने पर रूट 2 आए और इंटू करने पर बेटा 12 आए। तो ये बताओ बेटा, इसको आप लिख सकते हैं 3 रूट 2 2
2√2 नंबर में ब्रेक। देखो क्या इसको माइनस करने पर √2 आ रहा है, देखो 3√2 माइनस 2√2, हाँ बिल्कुल सही है भैया, माइनस करने पर आ रहा है। और इंटू करके देख लो जरा से, इंटू करो तो ये तो बेटा हो गया 3 2 जा 6, √2 इंटू √2, 6 2 जा 12, यानी हमने बिल्कुल सही नंबर ब्रेक किए हुए हैं। अब आप देखिए बेटा इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस √2 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस 2√2 एक्स माइनस 12। क्लियर है। अब इसको बेटा इंटू करिए, यहाँ आ जाइए आप लोग, तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स माइनस माइनस प्लस 2√2 एक्स माइनस 12। अब इसमें आपको कॉमन लेना है, तो ये देखिए जब आप कॉमन लेंगे x, इसमें देखो x बेटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बच गया x माइनस 3√2। अब इसमें ऐसा कॉमन लेना कि तुम्हें वही चीज़ बचना चाहिए, तो इसमें आप क्या करिए 2√2 कॉमन ले लो, तो यहाँ तो बेटा x बच गया और यहाँ पर क्या बचेगा 3√2। क्यों, बिकॉज 2√2 इंटू 3√2 दिस विल बी 12। अब इसमें देखिए, ये देखो बेटा दोनों सेम हैं, तो यही कॉमन ले लो, x माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 2√2, तो ये देखिए आपका P ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल गया, x माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 2√2। अब बेटा जीरोज निकालने के लिए P ऑफ x की वैल्यू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। पुट पॉलिनॉमियल P ऑफ x इक्वल टू 0, x माइनस 3√2 एक्स प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 करिए, x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3√2। आगे बढ़ो, x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2√2। अब आप लोग चेक करिए कि क्या आप सही किए हैं कि रॉन्ग किए हैं। क्या कहा है बोलिए, इसमें ये कहा है जिनका सम जो है √2 है। चलो इनका सम करिए, तो देखो जीरोज का जब सम करोगे तो 3√2 में जब माइनस प्लस माइनस हो गया, दोनों को प्लस करोगे तो √2 आया, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट माइनस 12 है, तो प्रोडक्ट है 3 2 जा 6 और √2 इंटू √2 12, ये आपका आंसर आ चुका है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी कोई नई चीज़ बताने वाला हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। और बहुत ही अच्छी चीज़ अब आने वाली है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल आप लोग समझने वाले हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए और इसको नोट कर लीजिए। बेटा आ जाइए क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में आप लोग समझने की कोशिश करिए। बेटा क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स ऐसा पॉलिनॉमियल्स होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स आर दैट पॉलिनॉमियल व्हिच हैज द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स को बेटा ऐसे आप लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। दिस इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। बेटा एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी पॉलिनॉमियल चाहे क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, जितनी पावर होते हैं उसके उतने ही जीरोज होते हैं। ये क्यूबिक है तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 3 जीरोज होंगे। सपोज करिए अल्फ़ा बीटा गामा, ये देखो बेटा 3 जीरोज हो गए हैं। तो आप लोग बेटा जानते हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है बेटा, कोफिस माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब दो रूट से किए, अल्फ़ा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा सी बाई ए। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान एक्स क्यूब में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसको बेटा देख लीजिए। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज हैं। प्रोडक्ट ये हुआ डी बाई ए, डी को कहेंगे कांस्टेंट टर्म, ये हुआ। अब देखो इसमें 3 जीरोज हैं तो ये आपका हो गया है, इसमें आप ऐसे कहेंगे अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, इतना आज आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ओके, थैंक्स।